कि बिल्कुल चवन्नी शेर होते हैं चित्रा और पता नहीं वो क्यों इतना सार्वजनिक रूप से इतने कॉन्फिडेंस से इस्तेमाल करते हैं उनका। नमस्कार, आदाब। आप देख रहे हैं खबर अड्डा और मैं हूं आपके साथ सुम्बुली रब। दोस्तों, भाजपा पर चुनावों में चाहे जितने भी धांधली, घपलेबाजी और घोटाले के आरोप लगते रहे, उस पर कोई एक्शन नहीं होता है। खासकर चुनाव आयोग और उसके आला अधिकारी राजीव कुमार को तो जैसे इन आरोपों से एलर्जी सी है। वो तमाम आरोपों को ऐसे खारिज कर देते हैं जैसे उनकी जान पर बात बनाई हो और बदले में अपनी वाहियात शायरी लोगों को परोसने लगते हैं। चलिए, ये तो चुनाव आयोग के आला अधिकारी हैं, चीफ इलेक्शन कमिश्नर है, इसलिए लोग इनकी दो रुपल्ली शायरी सुन भी लेते हैं। अगर ये कोई सार्वजनिक मंच पर खड़े होकर ऐसी बकवास करते तो मंच से इनका एग्जिट अंडे और टमाटर से होता। खैर, अब गौर करने वाली बात तो यह है कि गोदी मीडिया भी राजीव कुमार की इस कॉमेडी पर अपनी हंसी काबू नहीं कर पा रहा है। जी हां, वही गोदी मीडिया जो भाजपा पर लगे तमाम आरोपों पर जरा सा भी ध्यान नहीं देती, ना उस पर तवज्जो देती है और ना ही कोई सवाल खड़ा करती है, बल्कि भाजपा के लिए एक बढ़िया पिच तैयार करके रखती है और उसके लिए बैटिंग भी करती है। वही गोदी मीडिया अब बुरी तरह से फंस गई है और उसके दो गोदी एंकर, बड़े गोदी एंकर ने जबरदस्त मजाक उड़ा दिया है राजीव कुमार का और ठहाके लगाते हुए उनकी शायरी को चवन्नी छाप कह दिया है। इतना गंदा मजाक तो हमने भी नहीं उड़ाया। तो दोस्तों, क्या था पूरा मामला, वो आज इस वीडियो में बताएंगे। साथ ही कौन है दो गोदी एंकर, उनका भी तारुफ आपसे करवाएंगे, इसलिए आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहिएगा। दोस्तों, लोग ईवीएम और चुनाव में हो रही घपलेबाजी को लेकर सवाल करते रहते हैं और चुनाव आयोग के चीफ इलेक्शन कमिश्नर पूरे साल शायरी याद करते रहते हैं और ये तय करके बैठते हैं कि जब चुनाव आएगा तो मैं सवालों के जवाब में शायरी नजर करूंगा। और होता भी यही है। प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे सभी पत्रकार इस उम्मीद में रहते हैं कि अब मुख्य चुनाव आयुक्त तो राजीव कुमार कोई ढंग का जवाब देंगे, ये जितने भी आरोप लग रहे हैं उसका कोई ठीक और सही जवाब देंगे। लेकिन जवाब के नाम पर केवल चवन्नी छाप शायरी मिलती है। दोस्तों, चीफ इलेक्शन कमिश्नर राजीव कुमार को शायरी से खासा लगाव है, लेकिन अब इसी शायरी के उनके लगाव को बड़े बड़े गोदी पत्रकार कह रहे हैं कि चवन्नी बराबर शेर होते हैं, जिन्हें राजीव कुमार पता नहीं क्यों इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं। राजीव कुमार की शायरी को तो चवन्नी बराबर कहा ही जा रहा है, लेकिन दोस्तों, इन शायरी पर तालियां बजाने वाली चित्रा त्रिपाठी, जी हां, बुलेट वाली चित्रा त्रिपाठी को लेकर भी अब वरिष्ठ पत्रकार दिबांग ने उनके चैनल पर बैठकर मजाक बना रहे हैं और हंस भी रहे हैं। आपको उनके शेर बड़े पसंद आते हैं, मुझे लगता है। जो मैंने पिछली बार भी इनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बिल्कुल चवन्नी शेर होते हैं चित्रा और पता नहीं वो क्यों इतना सार्वजनिक रूप से इतने कॉन्फिडेंस से इस्तेमाल करते हैं उनका। दरअसल दोस्तों, साल भर से रट्टा लगा रहे शेर व शायरी को सुनाने के लिए और चुनाव की तारीखों का ऐलान करने के लिए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार मीडिया के सामने पहुंचे थे और प्रेस कॉन्फ्रेंस करते करते राजीव कुमार ने अपने टैलेंट के पिटारे में से शेर और शायरी बाहर निकाल ली। सबको सुनाने लगते हैं, फिर अपने ऊपर लगे जितने भी आरोप हैं उन सब का शायराना अंदाज में जवाब देने लगते हैं। लेकिन राजीव कुमार ने ऐसा सोचा नहीं होगा कि इस बार उनकी शायरी की इतनी भारी बेइज्जती हो जाएगी, क्योंकि लोग भी अब उनके इस अंदाज से पक चुके हैं, ऊब चुके हैं। हो सकता है राजीव कुमार को अपना ये टैलेंट बहुत कूल लगता हो, मगर वास्तव में ऐसा है नहीं। तो बस यही हुआ जो बहुत पहले हो जाना चाहिए था, लेकिन जिनके द्वारा हुआ है वो आश्चर्यचकित करने वाला है। बेइज्जती इतनी की गई कि चवन्नी बराबर शायरी बोल दिया गया। उस पर से दोनों एंकर हंस भी पड़े। दोस्तों, पत्रकार दिबांग सिर्फ राजीव कुमार की शायरी पर ही नहीं हंसते, बल्कि इन शायरियों को पसंद करने वाली एबीपी न्यूज एंकर चित्रा त्रिपाठी का भी मजाक बनाते हैं, जिसके बाद चित्रा भी अपनी बेइज्जती पर मुस्कुरा देती हैं, जिसकी वीडियो भी वायरल हो रही है। वीडियो में दिल्ली के विधानसभा चुनाव की तारीखों के ऐलान के बाद एबीपी न्यूज पर दिबांग चित्रा त्रिपाठी के साथ दिल्ली चुनाव की तारीखों को लेकर डिबेट में शामिल हुए थे। इसी बीच दिबांग चित्रा से बोलते हैं कि चित्रा, आपको मुख्य चुनाव आयुक्त के शेर बड़े पसंद आते हैं, मुझे लगता है ऐसा। जो मैंने पिछली बार उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि बिल्कुल चवन्नी शेर होते हैं उनके, पता नहीं क्यों वो इतने सार्वजनिक रूप से इतने कॉन्फिडेंस के साथ इस्तेमाल करते हैं उन सभी शेरों को। तो सुन रहे हैं आप, गोदी मीडिया के शो से कैसी बातें निकलकर सामने आ रही हैं। ये पहले पत्रकार होंगे गोदी मीडिया के जिन्होंने राजीव कुमार को और उनकी शायरी को चमचमाता आईना दिखाया है और उसकी तुलना चवन्नी से करी है। साथ ही दिबांग ने चित्रा को भी नहीं छोड़ा, उनकी गोदीगिरी पर भी इनडायरेक्टली हमला कर दिया और इस पर चित्रा कुछ भी नहीं कह पाई बेचारी, बस हंसकर रह गई।
दोस्तों, जो हमारे दर्शक चुनाव आयोग की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बारे में नहीं जानते हैं, उनके लिए मैं बता दूं कि बीते दिनों एक लंबी चौड़ी 40 मिनट तक की करीब उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, जिसमें सीईसी सभी आरोपों का खंडन कर देते हैं और ये कहते हुए नजर आए हैं कि चुनाव आयोग की और पूरी जो प्रोसीडिंग्स हैं वो पूरे तरीके से ट्रांसपेरेंट हैं। उसमें किसी भी तरह का कोई सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता है। ईवीएम को किसी भी कीमत पर हैक नहीं किया जा सकता है, चाहे वो काउंटेड और कास्टेड वोट की बात हो, वोटिंग परसेंटेज बढ़ने की बात हो, या फिर ईवीएम की 99% बैटरी चार्ज होने की बात हो। तो इन सभी सवालों पर बस यही कहा गया कि पूरी प्रक्रिया एकदम साफ है, सुथरी है, उसमें किसी भी तरह का कोई सवालिया निशान नहीं लगाया जा सकता। देखिए इन सभी सवालों पर कैसे शायरी भांजते हैं राजीव कुमार और कहते हैं सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। देखिए, सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। सब सवाल अहमियत रखते हैं, जवाब तो बनता है। आदतन कलम बंद जवाब देते रहे, आज रूबरू भी बनता है। क्या पता कल हम हो ना हो, आज जवाब तो बनता है, आज जवाब तो बनता है। इसके बाद अपना दूसरा शेर निकालते हैं। एनडीए गठबंधन के लिए बड़ी बड़ी बातें करते हैं अपने शेर के जरिए। कर न सकें इकरार तो कोई बात नहीं, मेरी वफा का उनको एतबार तो है। शिकायत भले ही उनकी मजबूरी हो, मगर सुनना, सहना, सुलझाना हमारी आदत। सुन रहे हैं आप, देख लीजिए कैसे इन्होंने प्रेस कॉन्फ्रेंस को अपना एक पर्सनल कल्चरल प्रोग्राम बना दिया। ये यही नहीं रुकते, इन पर जितने भी आरोप लगे हुए हैं उस पर कोई सीधा सटीक जवाब तो देते नहीं है और फिर से एक शेर पढ़कर पल्ला झाड़ लेते हैं, ये कहते हुए कि आरोपों और इल्जामातों का दौर चले कोई गिला नहीं, हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। सुनिए, आरोपों और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, आरोप और इल्जामात का दौर चले कोई गिला नहीं, झूठ के गुब्बारों को बुलंदी मिले कोई शिकवा नहीं। हर परिणाम में प्रमाण देते हैं, पर वो बिना सबूत शक की नई दुनिया रौनक करते हैं, और शक का इलाज तो हकीम लुकमान के पास भी नहीं। बहुत शान से अपनी शायरी से ये सबको पका कर चले जाते हैं, लेकिन इस बार इनका भारी मजाक उड़ा दिया गया है। तो दोस्तों, आपका इस पूरे मुद्दे पर क्या कहना है, हमें कमेंट कर जरूर बताइए। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें और खबर अड्डा को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर लें।